मैं ध्यान दीजिए आप लोग। अब कल का हम आप लोग को बता दिए थे कि राजनीतिक दल क्या है, ठीक है, उसकी चुनौतियां क्या थी। चुनौतियां हो गया था इसमें ना था, कल क्या था, कल राजनीतिक दल के बारे में कुछ बताए थे, आप लोग को याद नहीं है, क्वेश्चन कुछ दिए थे प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं, कल हम आप लोग को सब बता दिए कि कौन पार्टी ना कब राष्ट्रीयकृत होती है, कब क्षेत्रीय पार्टी होती है, इन बताए थे। कौन जो भी कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, कब कैसे बनता है राष्ट्रीय पार्टी, क्या क्या शर्तें होती हैं। कोई भी एक शर्त मान लो, नेशनल पार्टी बनने, अपने पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए 3 कंडीशन बताए थे आप लोगों को। 3 शर्तों में से किसी एक को आप फॉलो कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो आपका पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी के लिए 4 स्टेप्स बताए थे, उसमें से भी किसी एक को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा। और 4 राज्य में जानते हैं, अगर किसी भी पार्टी का 4 राज्य में अगर क्षेत्रीय पार्टी है तो अल्टीमेटली क्या है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं बाबू कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, कौन कौन राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, समझो। राष्ट्रीय पार्टी, इसी को कहते हैं नेशनल पार्टी। हाँ, नेशनल पार्टी, ध्यान दीजिए बाबू आप लोग। नेशनल पार्टी पुराने किताबों के हिसाब से टोटल नेशनल पार्टी जो है 8 गो है। कितना है, 8 है। 8 गो में से 3 पार्टी को खत्म कर बाहर कर दिया गया राष्ट्रीयकृत से, क्योंकि वो जो उसकी मंजूरी थी, जो शर्त था, शर्त को पूरा नहीं कर सका। समझ गए। तो बाहर जो 3 गो है, क्योंकि अभी एग्जाम अगर आपसे पूछेगा तो एग्जाम में क्या पूछेगा, तत्काल के पूछेगा, ना कि प्रीवियस पूछेगा। भले आपका बुक प्रीवियस है, पुराने छपाई है, छपा गया पुराने हिसाब से, लेकिन अभी क्वेश्चन में अगर पूछ देगा तो आपसे वर्तमान के बारे में पूछेगा। समझ रहे हो। बुद्ध कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपको जो पढ़ाया है तो आपको बताया होगा ना जी कि 6 गो है कि 8 गो है कि 15 गो है। पुराने के हिसाब से अगर देगा तो 8 गो है। 8 गो नहीं मानना आप लोग को। पुराने किताबों के हिसाब से कितना है पार्टी, नेशनल पार्टी 8। 8 में से 3 गो का हो गया पार्टी बाहर हो गया। कौन कौन पार्टी बाहर हुआ है हम आप लोग को बताते हैं। बाहर हुई पार्टी, अभी टोटल क्या गो है, 6 पार्टियां हैं। कितना है, 6 गो पार्टी है। नेशनल पार्टी अभी के डेट में भारत में टोटल 6 गो पार्टी है, नेशनल पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन बाहर हुआ है, क्योंकि पहले था 8 गो था ना। तो एक था आपका टीएमसी, है ना बाबू, टीएमसी था ना, तृणमूल तृणमूल कांग्रेस। एक था एनसीपी, ठीक है। एक था सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये 3 गो पार्टी जो है ना, इसको बाहर कर दिया गया। ये तीनों पहले क्या था, नेशनल पार्टी था, लेकिन शर्त को नहीं पूरा किया तो चुनाव आगे कर दिया, बाहर कर दिया। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, एक एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये 3 गो को बाहर कर दिया गया। पहले था 8 गो, 3 गो का कर दिया गया, बाहर कर दिया। कितना टोटल बचा, 5 गो, 6 गो, 5, जो बोल दिमाग लगाओ। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। पहले था 8 गो, तो कै गो बचा, 5 गो। 2023 में आम आदमी पार्टी को भी क्या मान लिया गया, नेशनल पार्टी। इसलिए टोटल कै गो हो गया, 6 गो। समझ रहे हो। तो ये 3 गो बाहर हो गया। अभी वर्तमान में कितने पार्टियां हैं नेशनल पार्टी, 6, है ना। 6 पार्टियां नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है। क्या आरजेडी राष्ट्रीय पार्टी है, नहीं। ये कौन सा पार्टी है, राज्य पार्टी है ना, राज्य स्तर पे पार्टी है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन है आपका पार्टियां। तो सबसे पहले है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय, है ना बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईएनसी, है ना। क्या हो गया दूसरा, भारतीय जनता
पार्टी। बाबू ध्यान दो इस पे, बीजेपी। तीसरा है, एक है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। अब आगे बढ़ते हैं। एक है का हो गया ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट इसलिए लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई ऐसा पार्टी मार्क्सवादी। जो मार्क्स के विचारों पे चलने वाला है, इसे करते हैं CPIM। CPIM है ना, CPIM। पांचवा है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी। छठा आप लोग जानते हैं कौन सी, आम आदमी पार्टी। इसको क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी। अरे बस समझ में, यही 6 गो है पार्टी जो क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, चाहे समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वही मार्क्सवादी, खाली CPI ना। अगर होगा ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो वो नहीं होगा, याद रखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लिखेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो मार्क्स के है ना, कार्ल मार्क्स के और लेनिनवादी है। जो मार्क्स की विचारधारा वाला पार्टी है, लेनिन की विचारधारा वाला पार्टी है, उसे बोलते हैं मार्क्सवादी विचारधारा की पार्टी। तो ये मार्क्सवादी है। अगर खाली रहता CPI तो ये नहीं होगा, ये हट गया, बाहर आ गया। देखो लिखे ना, CPI बाहर आ गया है, CPIM बाहर नहीं है, वो भी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो हम पहला पढ़ते हैं आपका, क्या है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप पढ़ चुके हैं इतिहास में, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर। छोड़िए ना, हम डेट नहीं लिखेंगे, 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में। लिखा, सिर उठा के रख, सिर उठा के रख, सिर उठा के, सिर झुका के ना, हाँ 1885। मूड़ी गाड़ लेता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885। जो कांग्रेस है ना, अभी राहुल गांधी चला रहे हैं, अध्यक्ष हैं उसका, तो उन्हीं का पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1885। किसने किया था, किसके द्वारा, अंग्रेज था ना, ये वो ह्यूम था ना बाबू। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष WC बेमोस चंद्र बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष। आगे बढ़े, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 51 से 52 बोला जाता है, 51 मानिए ना, क्या दिक्कत है। 51 में या 52 में चुनाव हुआ था, समझ गए। 52 में मान लीजिए, ठीक है, आपके हिसाब से 52 में हुआ था आम चुनाव। अब पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे पुराना पार्टी का नाम बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह सबसे प्राचीन पार्टी है, यह क्या है, सबसे पुराना पार्टी है, पुराना पार्टी है, यह सबसे पुराना पार्टी है। आगे बढ़ते हैं, बताइए ये कब से कब तक, मतलब इसका कार्यकाल, कार्यकाल बताइए, कार्यकाल
51 में चुनाव हुआ और कब तक शासन चला लगातार? 77 तक चला। बाबू रे कहाँ तक चला? 77 तक। 51 से लेके 77 तक। अब बताओ पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पहला पीएम, पीएम कौन थे? जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही थे पहला प्रधानमंत्री। आगे 64 में गिर गया था, मतलब 64 में इंतकाल कर गए थे, मर गए थे, डेथ कर गए थे, समझ गए। उसके बाद इंदिरा गांधी बनती है प्रधानमंत्री, समझ गए। इंदिरा पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कौन आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद कौन आते हैं आपका? इंदिरा गांधी, समझ गए। लाल बहादुर शास्त्री 2-3 साल के लिए, जिससे मतलब कोई 5 साल का कार्यकाल है और 2 साल में चल गए, तो 3 साल बचा ना जी, तो उनके स्थान पे कोई ना कोई आके चुनाव करवा के 3 साल रहा, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन इंदिरा गांधी फिर संभाल ली पूरा कांग्रेस की। तो मतलब कहने का मतलब है कि 51 से लेके 77 तक कंटिन्यू चला है कांग्रेस पार्टी का दबदबा, है ना। कांग्रेस पार्टी 51 से लेके 77 तक लगातार एकदम अपना सत्ता में रहा है, सरकार बना के रखा है अपना। 75 में क्या होता है कि जनता इस पार्टी से नाराज हो जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था? आपातकाल, इमरजेंसी लगा दिए थे। तो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई थी, भुखमरी बढ़ गई थी, जिसके लिए लोग जो थे ना कांग्रेस के थोड़ा सा विपक्ष हो गए, कांग्रेस के समर्थन में नहीं लिए। इसलिए 77 में जब चुनाव हुआ, 77 में, तो 77 में इसको भारी हार मिली, बहुमत नहीं मिला, हार गई, समझ गए। जो कांग्रेस था 77 में हार गए थे। और यहाँ पे एक 77 में एक पार्टी गठन होती है गैर कांग्रेसी, जिसका नाम है जनता पार्टी। जनता पार्टी, जनता पार्टी 77 में बनती है। 77 में जब भी चुनाव लड़ा जाता है ना, तो चुनाव में ये भी खड़ा थी एक गैर कांग्रेसी पार्टी, जनता पार्टी, जिसका नाम था गैर कांग्रेस, मतलब कोई चीज कांग्रेस ना, कांग्रेस से अलग पार्टी, जनता पार्टी। जनता पार्टी खड़ा हुआ 77 के चुनाव में, 77 के चुनाव में ये जीत गए। जनता पार्टी का हो गया, सरकार बना लिया 77 में, सरकार बना लिया, लेकिन वो भी गठबंधन से, अलायंस से। मतलब कि नहीं होता है हमारे पास 20 गो सीट, उसके पास 15 गो सीट, उसके पास 10 गो, उसके पास 5 गो, सब मिला के बहुमत बना लिए अपना। तो ये बहुमत मिला के मतलब गठबंधन के तौर तरीका से बना लिया सरकार अपना। लेकिन गठबंधन का मजबूत लोग गठबंधन नहीं था, कोई कोई पार्टी छोड़ के भाग गया। तो अब क्या होता है, जब कोई पार्टी छोड़ के भागिएगा ना, तो सरकार गिर जाता है। जिससे मान लो 243 को सीट चाहिए, 243 को सीट है ना बिहार में विधानसभा का, जिसको अगर बहुमत मिल गया, मतलब एक ज़्यादा, आधा से वो ज़्यादा मिल गया, तो बहुमत में है। अब मान लो उसका 2 गो पार्टी छोड़ के भाग गया, 10 गो पार्टी छोड़ के भाग गया, तो बहुमत रहा कहाँ? वो तो बहुमत से कम हो गया। और जब कम हो गया तो सरकार गिर गया, फिर से चुनाव होगा, फिर चुनाव होगा। तो ये जो जनता पार्टी की गठन हुई थी 77 से लेकर के कहाँ तक? 79 तक। किसका सरकार बना? जनता पार्टी का, जेपी, हिंदी में कहते हैं जनता पार्टी। इसके जो पीएम बने मोरारजी देसाई बने। कौन बने थे बाबू? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई नाम सुने ना आप लोग? यही थे जो अपना यूरिन पीते थे, मालूम बताया ना आप लोग को भी? ये खुद का यूरिन पीते थे व्यक्ति, गाय के ना, खुद का यूरिन। मोरारजी देसाई, इनका मानना था कि मोरारजी देसाई, समझ गए ना। तो 77 से लेके 79 तक, 2 साल तक, ठीक है, किनका सरकार रहा? जनता पार्टी का। बताइए 77 में किस पार्टी का गठन होता है? 1977 में जेपी का, मतलब जनता पार्टी, समझिए बाबू, जनता पार्टी, जनता पार्टी का गठन। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977 में, याद रखो बाबू। 77 में किस पार्टी का गठन हुआ? जनता पार्टी का। अब मेरे को बताइए आप लोग, तो 77 से लेके 79 तक 2 साल ना हुआ कार्यकाल है, तो 2 साल में क्या हुआ? गठबंधन टूट गया, फिर लगा दिला समारोह। तूने के दोनों छोड़ा के दूसरा कोई ना हुई, हम ओपन कहते ना हुई, तू आना तो ऊ। करो सन, करो करो करो, ठिठरिया के भेगम बहरिया। देखो 77 से 79 तक
मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री यहाँ के, समझ गए। यानी कौन पार्टी था? जनता पार्टी था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1977, ठीक है। 77 से लेके 79 तक 2 साल का कार्यकाल किनका रहा? मोरारजी देसाई का रहा, यानी जेपी का रहा, यानी जनता पार्टी का रहा। लेकिन जनता पार्टी को रहना चाहिए था 5 साल, रहना था ना 5 साल, क्योंकि कोई भी कार्यकाल भारत में प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, किसी का भी लगभग 5 साल है ना, चाहे विधानसभा का कोई भी सदस्य हो 5 साल होता है। तो ये नहीं रह पाया क्योंकि इसका गठबंधन जो था ना, जैसे मान लो कोई मिल गया है फिर भाग गया तो आपका सरकार गिर गया, बहुमत नहीं मिला, सरकार में अथी कम हो गया, सीट कम हो गया, तो आपका बहुमत नहीं मिला तो सरकार गिर जाएगा। तो सरकार 2 साल में गिर गया, फिर से आ जाता है कौन सी? कांग्रेस पार्टी। बात समझ गए आप लोग? यानी 77 से लेकर 79 बीच में यही 2 साल जो था, 2 साल ये कांग्रेस सरकार नहीं था। कौन था? गैर कांग्रेस यानी जनता पार्टी का सरकार था 77 से 79 तक। 75 में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, और 2 साल के बाद चुनाव हुआ यहाँ पे। सब जितना नेता फंद सबको जेल में डाल दी थी टोटल इंदिरा गांधी। 77 में चुनाव हुआ, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया बल्कि जनता पार्टी को वोट दिया, जनता पार्टी सरकार बना ली अपना। 2 साल में फिर गिर गई। इसका स्ट्रांग नहीं था, जो अलायंस था ना, मतलब गठबंधन था ना, स्ट्रांग गठबंधन नहीं था। ऐसा पार्टी देके भाग जाते हैं पैसा दे के लालच में। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो अब आते हैं 1980। 1980 से लेके कहाँ तक? 1996 तक। कहाँ तक? 96 तक। हम बीच में नहीं गैपिंग करेंगे। 1980 से लेके 89 तक कांग्रेस सरकार था। फिर बीच में ना स्थिरीकरण हो गया था, हमारा चुनाव की प्रक्रिया नहीं होता 1991 90 91, है ना बाबू। उसके बाद फिर 4 साल रहा 96 तक। किसका सरकार रहा? कांग्रेस का रहा। 96 तक था ना, 91 या 92 से 96 तक कांग्रेस का रहा। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम बताएं क्या बता रहे हैं आप लोग को, हम बताएंगे सीधा 80 से लेके कहाँ तक? 96 तक। 80 से लेके 96 तक किसका रहा सरकार? यानी 51 से लेके 96 तक में 2 साल निकाल दो, बाकी केकर सरकार बा? कांग्रेस के। बात समझ रहे आप लोग? 1980 से लेके 1996 तक भी किसका सरकार बना? कांग्रेस। कांग्रेस रहा, समझ गए? है तो कोई दिक्कत? यानी 1952 जो आम चुनाव हुआ था, लगातार 96 तक कांग्रेस रहा, बशर्ते 2 साल के लिए खाली यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बन गया था, गैर कांग्रेसी सरकार। उसके बाद बढ़ते हैं बाबू 1996 से लेके 2004 तक। कहाँ तक? इसमें बीजेपी की सरकार आ जाती है। किसकी सरकार आती है? बीजेपी के। अब जो जनता पार्टी था, जो जनता पार्टी, वही जनता पार्टी में मतभेद हो गया, गठबंधन बनने से बन नहीं रहा था, वो अपने में टूट फूट के बना रहा था। तो वही जनता पार्टी का नाम बदलकर रख दिया गया था, बीजेपी रख दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी। पहले का था जनता पार्टी था, अब क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो 1996 से लेके 2004 तक यानी 8 साल तक किसकी सरकार रही? बीजेपी की। इसी समय इसका मेन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ के कह सकते हैं पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में इन लोग का सरकार बना था। कब तक? 2004 तक, यानी 8 साल तक कार्यकाल इन लोग का रहा। 96 से लेके 4 तक बीजेपी रहे। बीजेपी में पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे ना आप लोग समझे ना आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। 2004 से लेके आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी का गठन कब होता है? मोदी जी कब आते हैं सत्ता में? उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे 14 से पहले। तो 2004 से लेके 2014 तक किसकी आती है सरकार? किसकी आती है? कांग्रेस की। फिर कहे है बिखर गया है, कहा है 96 से 4 तक चला, फिर ये लोग गठबंधन नहीं मजबूत हुआ, फिर आगे जाके टूट गया। तो कब से कब? 2004 से लेके 2014 तक किसका सरकार रहा? कांग्रेस का। समझ गए ना? कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? 2004 से 2014 में प्रधानमंत्री कौन होंगे? मनमोहन सिंह। मोदी जी से पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके थे, है ना। 4 से लेके 14 तक कांग्रेसी सरकार रहा। इसके बाद 2014 से अब तक क्या है? बीजेपी सत्ता में है। समझ गए?
मोटा भाई, मोटा भाई क्या है? प्रधानमंत्री हैं मोटा भाई। 2014 से अब तक 29 नहीं, गलती है ना उसमें। बौरा लगा क्या लिख दिया है जी, समझिए, बौरा लगा ही लिख दिया, देखो। चलिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? हमने कहाँ से आया? 51 मान लीजिए, 52 मानिए, आपकी मर्जी है। 51 से लेके 77 तक कंटिन्यू चला, बीच में 2 साल गैपिंग हो गया, जनता पार्टी आ गया, फिर 80 से लेके 96 तक। यानी अगर हम देखें 51 से लेके कब तक आ रहा? 2014 तक कांग्रेस रहा ना। बीच में कै साल निकाल देते हैं? 10 साल निकाल देते हैं खाली, क्योंकि 8 साल यहाँ से यहाँ तक नहीं हो गया है, 8 साल और 2 साल ऊपर आवा है। बीजेपी नहीं आया यहाँ 8 साल का, यहाँ 2 साल यानी 10 साल। 1951 से लेके 2014 में 10 साल निकाल दो, समझ गए आप लोग? तो जितना है 50 से 14 कितना हो गया? 74 हुआ ना? 64 है। अच्छा चलिए 64 हुआ भाई, 64 हुआ ना। 10 साल निकाल लीजिए, तो 75 साल तक कह लिए कहता है कि कांग्रेस सरकार 75 साल तक रहा। 75 साल तक कहाँ रहा? पूरा का जोड़ लेता, पूरा जोड़िएगा तभी भी नहीं होगा, पूरा जोड़िएगा तो होगा। अगर 50 ले भी जोड़िएगा ना, 50 ले, तब 50 ले कैसे हुआ? 2014 तक जोड़िए सीधे, 50 50 100 हो गया ना। 50 साल और 14 साल, 64 साल नहीं तो 65 साल। 10 साल को उसी की जोड़ता है, इसमें भी 10 साल कम था, वो लोग नहीं था कम। अब कुछ समझ में आया आप लोग को? फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। आप लोग का टेलीग्राम हैक हुआ है? टेलीग्राम में कुछ हुआ है ना? सब जो टेलीग्राम चलाता है, डबल वेरिफिकेशन कोड आता है, आप डबल वेरिफिकेशन डाल दीजिए, उसमें ऑन करना एक होता है पासवर्ड टाइप पे, डबल वेरिफिकेशन डाल दीजिए, वो हैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा ये हो गया है, बोट लग जाता है, बोट वायरस कुछ आ जाता है और उसे निगेटिव चीज़ दिखा दे देता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग को डबल वेरिफिकेशन कोड, फेसबुक हो चाहे कुछ भी हो। चलिए देखिए, हमने क्या बताया, मेरा मेरा वाई टी स्टूडियो है ना, हम भी डबल वेरिफिकेशन डाले हैं, कोई हैक नहीं कर सकता है, डबल है। वो घर पे है, मारिएगा यहाँ पर ना तो घर पे गिरेगा मैसेज टून टून, देखिए आपका कोई ये मार रहा है, लिख दी। क्या परमिशन देना चाहते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, बुड़बक है, अरे मारेंगे ना। परमिशन देना चाहते हैं, परमिशन देना कोड आता है 78 89 90 इस टाइप के नंबर आता है, कहेगा परमिशन देते हैं, क्या कहेंगे? आई रहेगा तो क्या कहेगा? हाँ, परमिशन देते ले जा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 85 में, ठीक है। पूर्णतः चुनाव, आम चुनाव भारत में कब होती है? अंग्रेज भागने के बाद 51 या 52 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु उनसे पहले हो जाती है, चुनाव से पहले, इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। उसके बाद आज तक 14 तक कौन थे? कांग्रेस सरकार था। इसके बाद आया बीजेपी। बीजेपी का गठन यही था, जेपी जो था ना, जेपी क्या था? बीजेपी था। 79 में जेपी खत्म हो जाता है और 80 में बीजेपी स्थापना हो जाता है। यानी बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में, ठीक है। अब बीजेपी पढ़ लेते हैं बढ़िया से, बीजेपी पढ़ने के बाद बीएसपी पढ़ लेंगे, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की सरकार। इसको उतारिए पहले बाबू, आप लोग तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कांग्रेस हो गया ना। कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? है बोलो सन, 1885 में। डेट ऑफ बर्थ कितना हो अपन बोलता? 10/9/2009, अपन याद हो, ठीक हो। दूसरा क्या है? भारतीय, ध्यान दो इधर बाबू रे, भारतीय जनता पार्टी। आज हम सोच रहे हैं इसको इंड कर दें बाबू, बीजेपी। एल क्या, शांत रहिए। बीजेपी, बताइए सबसे पहले बीजेपी नहीं देखा था, जनता पार्टी। तो बताइए जनता पार्टी का, जेपी मतलब जनता पार्टी, सब कुछ समझिए। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था बताइए? 1900। इसके बाद इसी पार्टी से मतभेद होकर टूट गया, बिखर गया। बिखरने के बाद बीजेपी की स्थापना होती है। तो बताइए बीजेपी का गठन कब होता है?
1980 में। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। समझ गए? बताइए बीजेपी का सरकार कब से कब रहा? तो देखिए 1980 से लेके 1996 तक में सरकार बना था एक बार, लेकिन वो भी कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। 1980 से बन गया था बीजेपी, 96 हो गया, इसमें 13 दिन तक सत्ता में रहा, 13 दिन तक। सरकार मतलब सिर्फ और सिर्फ 13 दिन तक। हालांकि जानते हो गठबंधन नहीं जोड़ा पाए, मतलब इनका गठबंधन मजबूत नहीं था, टूट गया, बिखर गया, फिर 13 दिन में खत्म सरकार। मतलब बार बार इस गठबंधन बना रहे थे लेकिन टूट जा रहे थे, पैसा के बिना, अभाव के बिना। क्या समझे? तो अब बताइए 96 से लेके 2004 तक कौन था? कौन था? अटल। 1980 से लेके 96 तक में कितने दिन तक सरकार चला? 13 दिन तक, फिर गिर गया। फिर लेके 1996 से लेके कब तक? 2004 तक कौन रहे? बीजेपी। मतलब 96 तक में कहने का मतलब ये है कि 96 तक कितना दिन तक रहा ये लोग? 80 से लेके 96 तक में बीच में 13 दिन तक रहा, और फिर 96 के बाद लगातार रहा 8 साल तक। कौन थे? अटल जी थे। अटल जी थे। आगे बढ़े हम लोग। बताइए बाबू, एक चीज हम छोड़ दिए, हम कांग्रेस में। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप, लिख दीजिएगा पंजा छाप। कांग्रेस में चुनाव चिन्ह लिख के लिख दीजिएगा पंजा छाप। अब आते हैं 2004। 2004 के बाद आप देखिए 2004 से लेके 14 तक आता है कौन? कांग्रेस आता है ना, कांग्रेस से। और फिर जाके 2014 से लेके कब तक? देखिए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 से लेकर 2029 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 25-24 में चुनाव हुआ था लोकसभा के, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो कब तक रहेंगे? 29 तक रहेंगे, तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब तक मोदी जी मोदी का घुमाता है तू लोग सीधता को। 2014 से लेके अब तक में कौन थे? मोदी, बीजेपी की सरकार है। आप बीजेपी के कौन मेन है? मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। बताइए बीजेपी किसके साथ गठबंधन किया है? बताइए। एनडीए, इसका गठबंधन किसके साथ है? गठबंधन है एनडीए के साथ, याद रखिएगा। एनडीए क्या है? गठबंधन है। मतलब ना सभी जितना भी है ना, छोटे मोटे जितने पार्टी हैं, सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है। बीजेपी का बना दिया है, एनडीए के मेन अध्यक्ष बीजेपी ही है। बस समझ गए? जैसे किसी मेरा ये कोचिंग से है, तो एक इकट्ठा करने के लिए मान लिया आपका अलग पार्टी, इनका अलग पार्टी, इनका अलग पार्टी है, मेरा भी अलग पार्टी है, लेकिन हम आप लोग से पार्टी मजबूत है। बस समझे? आप लोग की भी पार्टी है बट हमसे कुछ वीक है, कमज़ोर है, हमारा पार्टी मजबूत है। तो हमने क्या दिमाग आया कि सबको इकट्ठा करना है ना, तो इकट्ठा को एक नाम दे देते हैं। आपका पार्टी का नाम अलग है, जेडीयू, इनका बीजेपी है, जो भी नाम हो, हमारा कुछ अलग पार्टी का नाम है। तो हम जब एक ग्रुप बनाएंगे, पार्टी का ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप का एक नाम दे देंगे। उसी प्रकार ग्रुप का नाम यहाँ पे क्या है? इसका एनडीए है। तो बताइए एनडीए में सिर्फ बीजेपी होगा? नहीं ना, बहुत सारे पार्टी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा पार्टी कौन है? बीजेपी है। तो अगर कोई बोलेगा कि एनडीए किसके साथ है? बीजेपी का ही एनडीए है, बीजेपी का ही एनडीए है। बीजेपी मेन इसका है, हेड कमांडर एनडीए का। एनडीए में सभी लोग शामिल है, जितना पार्टी है इसके साथ जो भी है ना, एनडीए के साथ है। ये सब एक जुड़ाव में है, गठबंधन है। और जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस किसके साथ है? इंडिया के साथ है। उसका महागठबंधन का नाम हो, उसका नाम है इसका नाम है एनडीए, उसका नाम है महागठबंधन या इंडिया। INDIA, इंडिया है। पहले सीपीयू था, सीपीआई, हाँ इसी कुछ था, सीपीआई। अभी इंडिया उसका नाम बदल दिया है, इंडिया कर दिया कांग्रेस वाला। तो बीजेपी गठबंधन किसके साथ किया है? एनडीए के साथ किया है। अब बताइए अभी तक तो क्या मोदी जी हैं, है ना बाबू? इसमें कोई खास नहीं है, समझ गए? ये काफ़ी है इतना। इसका मतलब छाप क्या है? चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह मत छोड़वाना, कमल।
कमल के फूलवा। कुछ रीमार्क्स पॉइंट लिख दें, कुछ रीमार्क पॉइंट है, रीमार्क पॉइंट है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1983 में। इसका गठन पूछे एग्जाम इसलिए लिखे है ना, एग्जाम में पूछता है इसलिए लिख दिए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन 8 अगस्त 1983 में हुआ था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन 8 अगस्त 1983 को हुआ था। हो गया ना, बीजेपी खत्म हो गया आपका, बीजेपी खत्म। अब आते हैं बाबू बीएसपी में। कहाँ आते हैं? बीएसपी। ये पांचा छाप किसका है? बीएसपी। ध्यान दीजिए आप लोग, बीएसपी को क्या कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बताइए इसका जो है गठन लेते हैं, स्थापना ना, गठन हुआ था 1984 में। 1984 में किसका गठन हुआ था? बीएसपी गठन हुआ था। कौन किए थे गठन? कांसी राम। कांसी राम किए थे। कौन किए थे? कांसी राम। समझे आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं, बताइए ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो पार्टी है ये किस, इसका कार्य क्या है? दलित कमजोर वर्ग को एक करना, दलित कमजोर वर्ग के लोगों के काले पीछे बोल रहा है। दलित वर्ग के कल्याण के लिए बना गया था ना। अब बताइए बीएसपी जो है यह कहाँ का है? यूपी का है। इसका जो अभी अध्यक्ष है कौन है? मायावती। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश के। स्थान यूपी। अभी कौन है? मायावती। मायावती, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया आपका, ये इसमें ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन बाबू? देखिए चौथा, समझो ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, सीपीआईएम। बाबू इसमें कोई दिक्कत है? सीपीआई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। बताइए इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1964 में हुआ था। इसका गठन 1964 में हुआ था, सीपीआईएम। इसका किसने किया था? इसकी विचारधारा क्या थी इस पार्टी गठन करने का? या लेनिन। इनका विचारधारा क्या था? यह लेनिन और मार्क्स के विचारों वाली पार्टी थी। लेनिन और मार्क्स के विचारों वाली पार्टी थी, समझ गए? इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका काले बदमाशी कर रहे हैं। इसका जो चुनाव है ये है हंसुआ। क्या है? हंसुआ और हथौड़ा और सितारा।
क्या है? सितारा। लिख दीजिएगा सितारा। हमें क्या बोला? हंसुआ, मतलब हंसुआ का हंसिया बोला था। हंसिया, हथौड़ा, सितारा। जैसे मान लो ये हंसुआ है, समझो क्या बता रहे हैं। ये क्या है? हंसुआ है, ऐसे हंसुआ है। इस पे क्या बनाया है? सितारा, मतलब स्टार बनाया है। और यहाँ पे एक हथौड़ी बना दिया गया है, ऐसे पूरा है। तो इसका चुनाव हंसिया, पागल है तू का सफा हो गया। हंसिया, हथौड़ा, सितारा। तो जाके मन को घरे का जो निकल उठ यहाँ से। चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा, 3 तारा। ये क्या बोल रहा है? हम तुमको कहाँ सिखा रहे हैं? 3 तारा 3 तारा 3 तारा काहे बोल रहा है तू? हम 3 तारा कहाँ लिखे हैं? 3 तारा कैले है सिखा रहे हैं? कौचिया 3 तारा कैले है? बौरा कहीं के। CPIM यह मुख्य रूप से बाबू, ये इसका स्थान कहाँ है? मुख्य रूप से इसका जो स्थान है हम बताते हैं, मैटर में नहीं ना है। ये है साउथ का। कहाँ के? साउथ का, जैसे मतलब उधर का, तमिलनाडु के उधर का है ये पार्टी है, इधर का पार्टी नहीं है। इसके संस्थापक कौन थे? छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। संस्थापक का ध्यान नहीं देना आपको, बस स्थापना ध्यान दीजिए। 64 में, एगो था 1885, एगो था 1980, एगो था 1984, एगो था 1964। इसके बाद आता है आपका कौन सा पार्टी? नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कब हुई थी? 2013 में हुई थी। कौन किए थे? संगमा, है ना। एक था, ई अध्यक्ष थे। जो कॉनरेड थे ना, कॉनरेड संगमा, ये अध्यक्ष थे। ठीक है। उस समय जो फर्स्ट थे ना, उसका नाम इन्हीं के पिताजी थे। क्या था? पिताजी थे पीए संगमा नाम था उनका। संगमा, संगमा ऐसे था। इसका गठन हुआ 2013 में। ठीक है। इससे 1 साल पहले किसका होता गठन? आपका। किसका? आपका, आम आदमी पार्टी का। इससे 1 साल पहले यानी 2012 में हुआ था गठन। एनपीपी का गठन कब हुआ था? 2013 में। कौन थे अध्यक्ष? कॉनरेड संगम्मा थे, वही ना बाबू, संगम्मा थे। इसका जो था, इसका क्या था? चुनाव चिन्ह किताब है। क्या था? किताब है। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? झाड़ू। क्या है? झाड़ू। समझ गए? पहले दोनों उतारिए ना, उसके बाद मिटा के बनाते हैं। आइए बाबू रे, अब कहाँ रह गया आप लोग का? नेशनल पीपुल्स पार्टी रह गया ना बाबू। चलिए, 5वां है ना कि 6वां है? 5वां है। एनपीपी बताइए तो बाबू। नेशनल पीपुल्स पार्टी हम बोले हैं बार बार, लिखवा दें 6 लगातार ना। आइए, गठन कब हुआ था? 2013 में। कौन किए थे? पीए संगम, याद रखिए। अध्यक्ष कौन थे? कॉनरेड ना, कॉनरेड कुछ नाम था, छोड़ दीजिए, अध्यक्ष नहीं याद करना है। कौन किए थे? पीए संगम्मा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव चिन्ह क्या था इनका? किताब। कोई दिक्कत है बाबू? आगे बढ़े हम लोग। 6वां क्या था? आम आदमी पार्टी, AAP। बताइए, गठन 2012 में। कौन किए थे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। चुनाव चिन्ह क्या था इनका? झाड़ू। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? 2023 में क्या होता है? ये किस गठबंधन में जुड़ा है? या
इंडिया इंडी महागठबंधन में जुड़ा है। हुई थी कहाँ, स्थान कहाँ? इसका स्थान है दिल्ली और है पंजाब, गोवा, गुजरात। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 6 खत्म हो गया आपका नेशनल पार्टी। अब आते हैं क्षेत्रीय पार्टी। ध्यान दो बाबू, क्षेत्रीय पार्टी। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी कौन कौन है? आरजेडी। आरजेडी के चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह लालटेन। हाँ भाई, हद तू हंसलू। जेडीयू, जेडीयू के चुनाव ये, अरे यार ये किसका है? लालू प्रसाद। बीच में मत बोलिए ना आप लोग, हमको लिखने में दिक्कत हो जाता है। जेडीयू का बताइए कौन था? नीतीश कुमार थे। कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तेजस्वी लालू प्रसाद का लड़का है। समझ गए? तेजस्वी थोड़ी नहीं बनाए थे, लालू प्रसाद बनाए थे। चुनाव चिन्ह तीर, हाँ सॉरी तीर, तीर है। एक है लोजपा, एलजेपी। क्या है? एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी। चुनाव चिन्ह हाई क्या लिखे हैं? चुनाव, चुनाव चिन्ह बताइए क्या है? बांग्ला था, इनके भाई का नाम है ना, इनके भाई का अभी चुनाव चिन्ह। पहले बांग्ला था बट अभी हो गया हेलीकॉप्टर। क्या हो गया है? काट दीजिएगा, हेलीकॉप्टर। पहले बांग्लो था। क्या था? बांग्ला। अब आते हैं चौथा, समाजवादी पार्टी। बताइए इसका गठन कब हुआ था? 1992 में। कौन किए थे? मुलायम सिंह। याद रखिए, हंसी मत बाबू। मुलायम सिंह बहुत फेमस हैं, मत कहिए, बहुत फेमस हैं। इसकी स्थापना ये पार्टी कहाँ बनती है? यूपी में। समझ गए? अभी कौन चला रहे हैं? अखिलेश यादव। समझ गए? बहुत बड़ा पार्टी है। स्थान यूपी। बताइए चुनाव चिन्ह क्या है? आगे बढ़ते हैं। 3 4 हो गया ना, 5वां। गठन कब हुआ था मेरे बाबू? बाबू गठन कब हुआ था? कौन किए थे? चलिए ना, ये क्या था? झारखंड मूर्ति मोर्चा। इसका गठन कब होता है बाबू? 1972 में होता है। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तीर कमान। क्या था? तीर कमान था। खत्म हो जाता है। अब क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहा। जितना हमको पढ़ाना था पढ़ा दिए आप लोग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल की चुनौतियां। क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक दल की चुनौतियां। लिख दे कहीं, आ जाएगा। प्रयास करते हैं यहाँ पे बाबू। क्वेश्चन, प्रश्न, राजनीतिक दल की चुनौतियां। पहला, राजनीतिक दल के अंदर। लिख दो बाबू, देखे तो। लोकतंत्र का अभाव है। वंशवाद, चाहे इसको कह सकते हैं परिवारवाद। परिवारवाद। और कुछ?
काला धन मतलब ब्लैक मनी का प्रयोग। 5 अवसरवादी गठबंधन। खत्म खत्म हुआ। आगे बढ़े हम लोग। ध्यान दीजिए बाबू, सुनिए, समझिए आप लोग कि राजनीतिक दल में चुनौतियां क्या क्या होती है। समझिए, अगर हम मेरा पार्टी है, अगर हमको आपको टिकट देना है ना, तो भिखमांगा को टिकट नहीं देंगे, अवसर देख के आपको टिकट देंगे। पहला कारण, अगर हम आपको टिकट दे रहे हैं तो आपको अमीर देख के देंगे, ताकि मेरे प्रचार में आप पैसा अपना लगा सके, काला धन को यूज कर सकें। तो लिखे हैं ना काला धन, अवसरवादी लिखे हैं। अवसर देख के किसी से क्या करता है? गठबंधन, संप्रेषण, गठबंधन। हंसी मत पागल लड़की, पागल है जी, समझिए। अवसर देखकर ना गठबंधन करना, यानी फायदा देख के कि हाँ अगर हम गठबंधन करेंगे सरकार बन जाएगा, चाहे इससे हमको फायदा है तो हम क्या कर लेंगे? गठबंधन कर लेंगे। चाहे इंडिया से चाहे एनडीए से कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवसरवादी होता है राजनीतिक जो पार्टी होता है, क्या होता है? अवसरवादी। अवसर देख के क्या फायदा उठाने के लिए पार्टी गठबंधन कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखे हैं राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र का अभाव होता है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का अभाव होता है। लोकतंत्र में ये होता है कि अगर टिकट हमको देना है तो जरूरी नहीं कि हम अमीर को ही टिकट देंगे, हम किसी गरीब को भी दे सकते हैं टिकट। लेकिन आप देखें अभी आरजेडी जितना टिकट दिए हैं किसी को गरीब को नहीं दिए, सब 8 करोड़ 10 करोड़ बेच दिया, टिकट ले लिए हैं। तो सोच लीजिए 200 अगर सीट टिकट दिए होंगे किसी को, 100 को टिकट दिए होंगे केहू के, तो सोच लीजिए 200 8 करोड़ से गुना करके देख लो 200 में। उनको चुनाव लड़ने की जरूरत है? सरकार बनाने की जरूरत है? वो तो पैसा कमा लिए 400 करोड़, उनका पैकेट में आ गया 400 करोड़, टेंशन नहीं लेना है। 5 साल टिकेंगे वो लोग आराम से। तो वंशवाद होता है। वंशवाद कैसे होता है? वंशवाद को ही परिवारवाद कहते हैं। जैसे मेरा, मैं हूँ बीजेपी का, मैं हूँ नेता, मोदी जी हूँ, ठीक, मेरे जो बेटा आने वाला है वो भी क्या बन जाएगा? पीएम बनेगा, उसका जो बेटा वो भी पीएम बनेगा, उसका जो बेटा है वो भी पीएम। ये क्या हो गया? परिवारवाद हो गया। तो लालू प्रसाद में यही था। लालू जी क्या थे? मुख्यमंत्री थे बिहार के। इसके बाद कौन किनको बनाया? राबड़ी देवी बनी, उनकी पत्नी। उसके बाद कौन बन रहा है? तेजस्वी। ये क्या हो रहा है? परिवारवाद है, समझ गए? इसी प्रकार इसको बोलते हैं परिवार। मतलब लोकतंत्र में जो जो राजनीतिक पार्टी होती है उसमें क्या होती है? परिवारवादी हो जाती है उसमें। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वंशवाद यानी परिवारवादी हो जाता है। काला धन का प्रयोग होता है, देखता है किसके पास पैसा ज़्यादा है उसको टिकट देगा, ताकि पैसा हमारे प्रचार में खर्चा कर दे, रैली में। अवसर देख के गठबंधन करना, ये सब चुनौतियाँ हैं बहुत सा। अगर चुनौती और जाएंगे 10 को लिख सकते हैं, क्या समझे? अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो सेलिब्रिटी रहिए आप, बढ़िया आपका पहचान रहे तो आपसे पैसा कम लगेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते बाबू, क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दल बदल कानून। दल बदल कानून, इसको उतारिए, पहले हम लिख देते हैं स्पीड। ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन रह गया आचार संहिता क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है ना बाबू? आचार संहिता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बताइए आचार संहिता कौन लागू करता है? आचार संहिता कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। गजब है आप लोग। देखिए ध्यान से, आचार संहिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है ना बाबू? ध्यान दीजिए, पहले सुनिए ध्यान से, पहले लिख लेते हैं। सत्ता का दुरुपयोग एवं सत्ता का दुरुपयोग एवं क्या बाबू? क्या? छोड़ दीजिए, ठीक है। शांतिपूर्वक चुनाव कराना और चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर प्रदान करना, अवसर देना ही आचार संहिता कहलाता है। अगर आचार संहिता नहीं लगेगा तो सत्ता का क्या होगा? दुरुपयोग होगा, समझ गए? कोई आगे आपको कल चुनाव है दे देगा 20 लाख रुपया, तो आप दिमागे बदल जाइए,
मतलब तार सोच के तार पैसा मार दी। कोई कहता है ना गांव में कि कोई 500 पर बिक जा रहा है, लोग 1,000 पर बिक जा रहा है, और बिकना नहीं है यहाँ पे। गरीबी इस हद तक है कि किसी के लिए वो एक हर मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसके लिए मायने रखता है भाई, वो तो रख ही लेगा 500 रुपये, 1000 रुपये। कोई हम वोट आपसे खरीदना चाहते हैं, चाहे वोट देकर आपको पैसा दे रहे हैं 1000 रुपये चाहे 500 रुपया, तो आपसे पैसा ले ही लेगा 1000-500 रुपया, क्योंकि गरीबी उस हद तक है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, बताइए वो 500 रुपये लेगा, आपसे 1000 रुपये लेगा, लेकिन वो भी चोट्टा बिक जाएगा। कितना बिकेगा? लाख रुपए में बिकेगा, 2 लाख में बिकेगा, लेकिन बिकेगा जरूर। तो जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से बिक जाता है। क्या समझे? तो कहता है कि ये 1000 रुपये में बिक जाता आसान, ऐसे बड़ा आसान। अरे चोट्टा कहीं क्या, देखो गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। ये देख कि 500 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास है, तुमको 10,000 देंगे तो तुम बदल जाएगा, तुम कहेगा ना तुम्हें सही रहा। यह ना बात कि हम 1000 रुपये बिक जाए, लेकिन तू तो बिकबा 1 लाख पर। दिमाग देखो, ये सब छोट दिमाग वाला आदमी का काम है सब कहना। देखिए तो क्या चुनाव पर, बल्कि पैसा और एक्स्ट्रा मांगे तो डिमांड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर देना ही क्या है? आचार संहिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। आचार संहिता लागू होने के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग का है दल बदल कानून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दल बदल कानून, हलाना एमएलए और एमपी को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने से रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। बात आप लोग समझ में आई? क्या लिखे हैं? एमएलए मतलब विधायक और सांसद को एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे राजनीतिक पार्टी में जाने से रोकने के लिए बनाया गया कानून ही दल बदल कानून कहलाता है। यह कब बना था? 1952 में संविधान संशोधन के तहत 1985 में बनाया गया, ठीक है। किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 10 में। अब आइए बताते हैं आप लोग, सुनिए। दल माने क्या होता है? दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टी। जैसे बीजेपी है ना, जैसे पार्टी न है, दल न है। तो दल क्या होता है? जैसे आपको हम बीजेपी से, हम आपको लड़वा रहे हैं, हम बीजेपी वाले हैं, आपको टिकट दे दिए, आप चुनाव लड़े, आप जीत गए, हमारे पार्टी के हिसाब से आप हमारे बीजेपी के नाम पे आप लड़े हैं, आपको हम टिकट दें तब लड़े, हमारे पार्टी से लड़े हैं आप। अब क्या कीजिएगा, पहले ये नियम था, 85 से पहले नियम था कि आप पार्टी को हमारे छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। जीतने के बाद, बस समझ लेना आप लोग, जीतने से पहले आज भी हो सकता है, आप जीतने से पहले उसका पार्टी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीतने के बाद अगर आप पार्टी, रीजन देखिए क्या होता, आप जानते भी हैं कि 80 में बीजेपी बना था, 80 में क्या बनता है? बीजेपी। अब बीजेपी बार बार उसका गठबंधन टूट जा रहा था। रीजन क्या था कि पार्टी के कम हो जा रहा था उसका, मतलब उसकी जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार क्या हो जा रहे थे? कम हो जा रहे थे, भाग जा रहे थे दूसरे पार्टी में। तो उसी लिए 1985 बना दिया, दल बदल कर बना दिया कि आप दल बदल के अनुसार, आप अगर किसी चुनाव किसी पार्टी से लड़ लेते हैं, उसके बाद आप नहीं बदल सकते, आप किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, उससे पहले ही आप चल जाइए दूसरे पार्टी में, वो ठीक है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप जाते हैं किसी दूसरे पार्टी में, तो उससे दिक्कत जानते हो क्या होगा? क्या होगा उससे दिक्कत? उससे दिक्कत ये, मान लो हम अपना सरकार बना लिए, ठीक है। आप क्या कीजिए कि आप चुनाव की प्रक्रिया सब छोड़ कर भाग जाइए। आप क्या कीजिए, पार्टी को हमारे छोड़ कर दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाइए, तो सरकार गिर गया।
तब बार बार ही पार्टी छोड़ के भाग जा रहा था जीतने के बाद, अब बार बार सरकार गिर जा रही थी, जिसका ये कानून ला दिया कि आप जीतने के बाद जिस पार्टी से आप टिकट लेके जीत गए हैं उस पार्टी का आप त्याग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं जीतने के बाद, उससे पहले त्याग दीजिए, जीतने के बाद नहीं छोड़ सकते हैं किसी पार्टी को आप। वही बोलते हैं दल बदल कानून। दल को बदल नहीं सकते हैं, दल को बदल नहीं सकते। लिखे ना कि चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, दोनों में चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। लिखे देखो, एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने से रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून। समझ गए? कब बनाया गया था? 85 में। हाँ, अगर आप बहुमत से आते हैं ना, बहुमत से, जैसे मान लो कैसे आए थे, यहाँ से एएमआई लड़ा था, उधर से 5 गो सीट लाया था ना, कौन? ओवैसी। ओवैसी के 5 गो सीट आया था। आरजेडी जो नीतीश तेजस्वी हैं 4 गो सीट खरीद लिए थे, तो वो लोग 4 गो आया था, 1 गो नहीं आ सकता था, 4 गो आ सकते हैं। बहुमत में आप छोड़ के आ सकते हैं। बहुमत में किसी के आने का मतलब है कि सीट का क्या हो गया, मर्ज हो गया, वो विलय हो गया, उसको बोलते हैं विलय, क्योंकि बहुमत से आया है। अगर अकेले आता ना कोई, मतलब 5 गो में से 1 गो आता तो नहीं होता, अगर 3 गो भी आता ना तो उसके पास बहुमत है। मतलब 5 गो जीता है कोई, 5 गो कैंडिडेट है उस पार्टी से, 3 गो कह रहा है कि ना 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 हमने चले को हो में, तो पार्टी 2 गो नहीं आ 3 गो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले नहीं आ सकता है, सिंगल 1 गो नहीं आ सकता है, क्योंकि चुनाव उस पार्टी के नाम पे जीता है ना, 4-5 गो उम्मीदवार है। एएमआई जो ओवैसी का है, तो ओवैसी के पार्टी पर जीता है, बिहार में ही उधर से 5 गो जीता है सीट, उसमें से 4 गो ही आ गया था। अगर 1 गो आता तो नहीं आता, क्योंकि कानून का उल्लंघन होता है। समझ गए? बहुमत में आप आ सकते हैं। अब बहुमत में आने के लिए उसको ये नहीं बोलेंगे कि दल को बदल दिया, नहीं, वो मर्ज कर लिया, विलय हो गया वो पार्टी। विलय का मतलब मिल जाना किसी में, ये दूर की चीज़, आपको ये जानना नहीं है, ठीक है? बहुमत में आ सकता है, लेकिन दल बदल कानून आप समझिए किसी बात को मेरे ध्यान से, कि 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इस एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट को बनाया गया था कि बार बार सरकार गिर जा रहा था, ताकि रोक सके। उससे पहले आप भाग जाइए जहाँ जाना है, हम दूसरा का देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, खड़ा करेंगे, क्या जी, दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दूसरा का टिकट देंगे अपना पार्टी से, काम खत्म। इसको उतार लीजिए बाबू। ये पूरा चैप्टर पता है क्या हो गया आपका? ये पूरा का पूरा चैप्टर 5 एंड हो गया। चैप्टर जो 5 चल रहा है आप लोग का, ये समाप्त हो गया। खत्म, उतारिए, उधर बाबू, कल मिलते हैं फिर क्लास में।